धैर्य की परीक्षा। एक पहुँचे हुए संत थे। नाम था उनका महर्षि। सदानंद के आश्रम में कुछ शिष्य रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा देने का उनका ढंग निराला था। वे पोथी रटाने भर में विश्वास नहीं करते थे। महर्षि अपने शिष्यों को व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए तरह तरह के उपाय किया करते थे। वे चाहते थे कि उनके शिष्य जब आश्रम से जाएं, तब आजीवन अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकें। एक दिन महर्षि ने आश्रम के शिष्यों को बुलाया और उन्हें बांस की एक एक टोकरी थमा दी। उन्होंने शिष्यों को आदेश देते हुए कहा, इन टोकरियों में नदी से जल भर कर ले आओ। आज उसी जल से आश्रम की सफाई की जाएगी। ध्यान रहे, जल केवल वही होना चाहिए जो इन टोकरियों में भर कर लाया गया हो। महर्षि की आज्ञा मानकर शिष्यगण नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में गौतम बोला, बांस की टोकरियों में जल कैसे भर पाएगा? वह तो छिद्रों से निकल जाएगा। महेंद्र ने कहा, पता नहीं ऋषिवर आज कौन सा उपदेश देना चाह रहे हैं। इसी प्रकार बातें करते हुए शिष्यगण नदी के किनारे पहुंच चुके थे। वे नदी में उतरकर टोकरियों में जल भरने लगे, लेकिन जैसे ही जल भरकर टोकरियों को नदी से निकालते, वैसे ही जल उनके छिद्रों से बाहर निकल जाता। शिष्यों ने कई बार प्रयास किए पर असफल रहे। हार कर वे अपनी अपनी खाली टोकरी लेकर आश्रम की ओर लौट चले। उन्हीं शिष्यों में से एक था सदाव्रत। वह महर्षि का सबसे प्यारा शिष्य था। उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार टोकरी में जल भरता, किंतु जल उसकी टोकरी से भी बाहर निकल आता। फिर भी वह टोकरी में जल भरने के प्रयास में लगा रहा। बार बार जल में डुबोने के कारण बांस की बनी कमानियां फूल गईं, जिससे टोकरी के छिद्र बंद हो गए। ऐसा होते ही टोकरी में से जल का रिसना बंद हो गया। अब टोकरी में जल टिक गया। सदाव्रत जल से भरी वह टोकरी लेकर आश्रम लौटा। महर्षि ने जब सदाव्रत की टोकरी में भरा जल देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सदाव्रत को गले से लगाते हुए कहा, आज मैं तुम सबके धैर्य की परीक्षा लेना चाहता था और उसमें केवल सदाव्रत ही उत्तीर्ण हुआ। शेष शिष्य सिर झुकाए हुए महर्षि के समक्ष खड़े